Hello and welcome back to another section of animal tissue. तो previously हमने पढ़ा about the epithelial tissue and different types of epithelial tissue. Now let's continue the second type of tissue, which is connective tissue. So connective tissue is a kind of tissue which joins different body parts to each other. Such a tissue is called as connective tissue. This connective tissue is of following types. First, tendon. Tendon is a kind of tissue which joins muscles to the bones. We know that animal's body consists of muscles as well as bones. Muscles have the property to contract, and when these muscles contract, these muscles are on the other side, they are connected to the bones. When these muscles contract, they bring the bones in the movement. और उसकी वजह से क्या होता है, हम मूवमेंट में आते हैं. यानी जब मसल्स मूवमेंट में आएगी तब क्या होगा, बोन भी मूवमेंट में आएगी. ठीक. तो पहला क्या होता है, पहला होता है टेंडन. टेंडन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है मसल्स को टू बोन्स. कनेक्ट करता है मसल्स को टू बोन्स. सपोज ये एक बोन है, ये आर्म की बोन है. सपोज कर लेंगे ये आर्म की बोन है. अब इस आर्म के बोन से क्या कनेक्टेड होते हैं, मसल्स. बट मसल्स यहाँ पे डायरेक्टली खुद ही नहीं अटैच होते हैं बोन्स से, उनको टेंडन्स एक्चुअली बोन्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं. यहाँ पे इसके थ्रू मसल्स कनेक्ट होंगे. ये सपोज कर लेंगे ये मसल है, और इन मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट करवाता है, ये जो यहां पे मैंने एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाया है, या ये जिनकी वजह से ये मसल इस बोन के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं टेंडन. अगर हम टेंडन का माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है मुझे. इसमें क्या होता है, अगर ये बीच में आप देख सकते हो कि ये जो सर्कुलर लाइक ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्चुअली टेंडन के सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक. यही कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, एक केमिकल सब्सटेंसेस निकालते हैं जो अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर. ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइंस जो होते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट से जो केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट्स. सॉरी, इनको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स. टेंडन जो यहाँ पे दिया गया है, जब मैंने इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में, तो मुझे इसमें ये सेल्स दिखते हैं, ये गोल गोल सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. और इसमें क्या दिखते हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स. ये कोलेजन फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, ये इन्हीं सेल्स से सिक्रीट होते हैं. ये जो टेंडन होती है, ये बहुत ही हार्ड होता है. इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बोन्स इस मसल के साथ कनेक्ट होती है. The second type of connective tissue is ligament. लिगामेंट क्या, कौन सा टिश्यू होता है, जो वो टिश्यू जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करेगा. ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता था, while as ligament बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई भी बोन है, हम देंगे ये लेग की बोन है,
सपोज कर लेंगे ये लेग्स की बोन है, यहां पे जो एक किस्म का टिश्यू होता है जो इन बोन्स को आपस में जोड़े रखता है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। वो वाला टिश्यू जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट में भी सेल्स होते हैं अपने, और वो भी क्या करते हैं, वो भी कोलेजन फाइबर्स निकालते हैं, बट वो कम कोलेजन फाइबर्स निकालते हैं। इसके अगर हम देखेंगे ये वाला, ये तो कोलेजन फाइबर्स निकालता है जिससे कनेक्टिव टिश्यू, ये जो सॉरी ये मुझे यहाँ पे लिखना था, टेंडन्स जो होते हैं ये कोलेजन फाइबर्स निकालते हैं जिसकी वजह से टेंडन बहुत हार्ड हो जाती है। वाइल एज लिगामेंट के जो सेल्स होते हैं ये भी कम कोलेजन निकालते हैं, बट ये कम कोलेजन निकालते हैं। इसके बरक्स में ये एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर्स। यानी ये जो लिगामेंट होता है ये दो किस्मों के टिश्यू केमिकल सब्सटेंस फाइबर्स सिक्रीट करता है। एक को हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, बट ज्यादा क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर्स। इस इलास्टिक फाइबर की वजह से ये वाला टिश्यू थोड़ा इलास्टिक होता है जो अलो करता है बोन्स को मूव करने में इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नाउ थर्ड इज कार्टिलेज। कार्टिलेज ये एक किस्म की बोन्स होती है, बट ये उतनी हार्ड नहीं होती है जितनी हमारी ये एक्चुअल जो हमें बोन्स होती है। मोस्टली जब हम देखते हैं जहाँ पे एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्टेड होती है, आपने बहुत बार देखा होगा जब हम मुर्गा लाते हैं तो इसका जो ये लेग होता है यहाँ पे एक स्मूथ एंड उतना हार्ड भी नहीं होता है, यहाँ पे एक टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इजीली ऊपर उठता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की वजह से एक बोन दूसरे बोन पे जब मूव करती है, क्योंकि इसी बोन के फिर नीचे होगी कोई और दूसरी बोन, जब ये बोन मूवमेंट में आएगी, अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन स्टिफ थोड़ा रफ होते हैं। जब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर मूव करेगी तो इस रफनेस की वजह से बोन को नुकसान पहुंचता है। तो ये ख़त्म करने के लिए इनके बीच में एक टिश्यू होता है जो स्मूथ होता है और उतना हार्ड नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये कान में भी प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज बना होता है मैट्रिक्स का और कार्टिलेज बना होता है सेल्स का। कार्टिलेज बना होता है मैट्रिक्स का और कार्टिलेज बना होता है सेल्स का। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत कार्टिलेज उठा के लाऊं और उसको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे क्या दिखता है, ऐसे मुझे दिखता है एक मैट्रिक्स, यानी एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, वो लिक्विड नहीं एक्चुअली वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसी मैट्रिक्स में। बट यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये वाले, ये सेल्स हैं, और ये जो स्पेस यहाँ पे जिनमें सेल्स प्रेजेंट हैं इसको हम बोलते हैं लैकुनेई। एक तो ये मैट्रिक्स होता है, दूसरा ये जो स्पेस खाली स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं लैकुनेई, और इसी लैकुनेई में होते हैं सेल्स। इट कैन बी वन सेल और इट कैन बी टू सेल। इसी तरह यहाँ पे भी लैकुनेई होगा और इसी लैकुनेई में इसके सेल्स होते हैं, ठीक। और ये जो मैट्रिक्स इसका होता है ये बना होता है कैल्शियम साल्ट्स का, कैल्शियम साल्ट्स।
इसमें और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं, जैसे बोन्स में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम साल्ट, फॉस्फोरस उसमें होता है, जिसकी वजह से बोन बहुत हार्ड हो जाती है। लेकिन इसके मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेज होता है ये उतना हार्ड नहीं होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो अगर अब हम ये बोन देखेंगे, बोन अगर हम देखेंगे, बोन इसके कंपैरिजन में बहुत हार्ड होती है। मैंने रीजन बोला कि ये जो हार्डनेस इन बोन होती है और थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस इन कार्टिलेज होती है, ये बिकॉज जो मैट्रिक्स, बोन में भी मैट्रिक्स ऐसे होता है और बोन में भी लैकुनाई ऐसे ही होते हैं। लेकिन फर्क क्या है, अगर हम बोन का यहाँ पे दिखाएंगे, बोन में सेल्स ऐसे होती है, थोड़ा बहुत नजदीक होती है इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्स नजदीक होती है और इन्हीं में सेल्स होते हैं। और इनका ये जो मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत सारे साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इसमें होता है इसके मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से ये बोन बहुत ही हार्ड हो जाती है। This was cartilage and this was bone, which is a kind of connective tissue, because one bone is connected to the another bone, as well as bone is connected to the muscles. जब muscle movement में आएगी तो bone भी movement में आएगी, और आप different body parts को move कर सकते हो या तो entire body को move कर पाते हो। कार्टिलेज यहाँ पे स्मूथ होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, वाइल एज बोन यहाँ पे जो होती है वो हार्ड होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। वाइल एज जो कार्टिलेज होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कैल्शियम साल्ट्स, विच इज वाई दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉट टू हार्ड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज The next type of connective tissue is blood. Why blood is called as connective tissue? Because it indirectly connects different body parts to each other. For example, जब ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो अंदर, तो ये पहले लंग्स में जाता है, तो लंग्स के बाद ये जाता है ब्लड में, तो ब्लड के बाद भी ब्लड जो जाता है वो हार्ट में जाता है, तो हार्ट के बाद जब हार्ट पंप होता है, हार्ट से ब्लड फोर्सली बाहर निकलता है और ये ब्लड जाता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, जहाँ पे उनको ग्लूकोज ब्रेक करना होगा। तो सपोज कर लेंगे ये एक सेल है जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक। अब ग्लूकोज किससे ब्रेक होता है इन एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स? वो ऑक्सीजन से ब्रेक होता है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? ये कहाँ से आता है? ये एटमॉस्फेयर से आता है। तो एटमॉस्फेयर से कैसे आता है? हम इसको इनहेल करते हैं, ये जाता है लंग्स में, तो लंग्स के बाद जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन पहले लंग्स में जाता है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, मैंने पहले ही बोला था एपिथेलियल टिश्यू में। तो जब लंग्स के पास ये एल्वियोलाई के पास ये ऑक्सीजन पहुंचता है, तो एल्वियोलाई इसको ब्लड में डालता है, तो ब्लड आता है हार्ट में, तो हार्ट यहाँ से पंप करता है ब्लड। अब इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ये ऑक्सीजन इस सेल में डिलीवर होगा, तो ये ऑक्सीजन इस सेल के जो ग्लूकोज है ये इसको ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने 3 बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट किया, यानी लंग्स, हार्ट एंड सेल्स। यहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन किसने लिया? वो ब्लड ने लिया, और फिर ब्लड ही गया हार्ट तक, हार्ट से वो पंप हुआ और हार्ट के बाद वो सेल्स में गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड किस चीज से बना है? आपको पता है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। एक्चुअली ब्लड जो होता है इसमें सॉलिड सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर टू माइन्यूट दैट यू कांट सी देम विद द नेकेड आई। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा which is in liquid form and it consists of cells which is in solid form. ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड शेप में होता है, और सेल्स होते हैं जो सॉलिड शेप में होते हैं।
अब ऐसे तो हमें सिर्फ इसका लिक्विड फॉर्म दिखाई देता है, क्योंकि जो इसमें सॉलिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो टू माइन्यूट होते हैं कि हम उनको आंख से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम कोई टेस्ट करते हैं, काउंट करते हैं RBCs को या WBCs को, तब हमें वो ईजिली दिखाई देती है अंडर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप। तो प्लाज्मा अगर हम देखेंगे, जो इसका लिक्विड प्लाज्मा होता है, जो इसका लिक्विड प्लाज्मा होता है, ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन से, ये बना होता है वाटर से, ये बना होता है ग्लूकोज से, ये बना होता है हार्मोन से, ये बना होता है विटामिन से, ये बना होता है एंजाइम से, और ये बना होता है एंटीकोगुलेंट से। ये तीनों, ये सारे चीज जब मिलते हैं तो वहां पे एक लिक्विड सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, तो कितने किस्मों की ब्लड सेल्स होती है? RBCs, WBCs and platelets। RBCs, WBCs and platelets, ये तीन सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और हम देखते हैं कि जो अगर हम ब्लड का कलर अगर हम देखेंगे वो रेड होता है, और अगर इसमें हम RBCs को बाहर निकालेंगे उस ब्लड का रेड कलर नहीं रहेगा। इसका मतलब है जो ब्लड में रेड कलर होता है वो बिकॉज होता है RBCs की वजह से, क्योंकि RBC के सेल्स जो होते हैं इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है और इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड आ जाता है, जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, जो एक पिगमेंट है। जैसे लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर लीव्स को देता है, वैसे ही हमारे RBCs में रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड आ जाता है। तो अगर हम अब फंक्शन की बात बोलेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि RBCs क्या करती है, ये ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो एक्चुअली यही ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट टू द सेल्स यहाँ तक। और WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ये आपको इम्यूनिटी देते हैं अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस। और प्लेटलेट्स अगर हम बोलेंगे, ये क्या करते हैं, जब भी कोई आपको जख्म लगता है तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड को वहाँ पे रोकते हैं और वहाँ पे एक वॉन्ड बनाते हैं आपके स्किन के ऊपर, ताकि जो क्लॉटिंग हो जाए वो रुके। जो क्लॉटिंग, आपको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो ब्लड रुके वहाँ पे, और उसी के ऊपर वहाँ पे एक जख्म चढ़ता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं लिफ। लिफ किसको हम बोलेंगे? लिफ हम बोलते हैं ऐसा भी कोई टिश्यू, एक्चुअली ये ब्लड से ही निकलता है। ये लिफ क्या होता है, जब हम देखते हैं जो ब्लड जब डिफरेंट सेल्स में जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स, तो इसमें कभी क्या होता है, कोई कंपोनेंट जिनका साइज स्मॉल होता है, फॉर एग्जांपल WBCs, प्लेटलेट्स एंड ग्लूकोज, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है। जब ये ब्लड इन वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाता है तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स लीक होते हैं, लाइक WBCs, प्लेटलेट्स एंड ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, ये कभी अगर सेल्स के बीच में स्पेस होती है तो ये इंटरसेल्यूलर, ये सारे कंपोनेंट्स इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में जाते हैं। ठीक, यहाँ से जब ये जाते हैं इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में, जब ये जाते हैं, इन तीनों को हम टुगेदर बोलते हैं हम लिम्फ, जिसमें प्रेजेंट होते हैं WBCs, प्लेटलेट्स एंड ग्लूकोज। सॉरी, प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स का साइज लार्ज होता है। इसमें
WBCs होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, यूरिया होता है। ये चार और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है, वो लीक होते हैं और जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। फिर हमारे बॉडी में एक और सिस्टम रखा है खुदा ने, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। वो लिम्फेटिक सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स होती है। वो क्या करती है, इस टिश्यू को, इस लिम्फ को क्या करती है, इसको वापस लेती है और डालती है हार्ट में फिर से, ताकि ये सर्कुलेट अच्छे से हो जाए।